यूक्रेन के पूर्व के एक गांव में 2 अब्राहम्स टैंक छुपे हैं। रूसी ब्रिगेड आ रही है। वे अब्राहम्स गांव में इंतजार कर रहे हैं। ये 60 टन की मशीनें हैं। हर एक की कीमत $9 मिलियन है। इनमें मिश्रित कवच और 120 मिलीमीटर की तोप लगी होती है। हर टैंक के अंदर 3 आदमी हैं जो मानते हैं कि वे मानवता द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली युद्ध मशीन के अंदर हैं। और एक क्षण के लिए वे सही भी हैं। जब रूसी ब्रिगेड गांव में प्रवेश करती है तो अब्राहम्स टैंक गोलाबारी शुरू कर देते हैं। पहली गोली एक मजबूत किलेबंदी को नष्ट कर देती है। दूसरा टैंक भी हमला करता है। ब्रैडली युद्ध वाहन थोड़ी ही देर बाद पहुंचते हैं। अपने ऑटोमेटिक तोपों से प्रति मिनट 200 गोले बरसाते हैं। धुएं की परत इलाके को ढक लेती है। रूसी रक्षा पंक्तियां टूटती हैं। यह क्लासिक जीत लगती है। बेहतर फायर पावर, बेहतरीन तालमेल, एक अनुमानित नतीजा। लेकिन जब यह जमीन पर हो रहा है, कुछ आसमान से देख रहा है और वो चीज सिर्फ $400 की है। पहले व्यक्ति दृष्टि वाले ड्रोन जो गैराज में बनाए गए हैं और ऑपरेटरों द्वारा कई किलोमीटर दूर से उड़ाए जाते हैं। वे 100 साल पुरानी सैन्य नीति को बदल रहे हैं और ज्यादातर सैनिकों को अभी तक इसका एहसास भी नहीं हुआ है। देखिए, उसी दिन जब अब्राम्स के साथ ये लड़ाई हो रही थी, कुछ अलग भी हो रहा था। कुछ ही किलोमीटर दूर एक रूसी टैंक T-90M सड़क पर आगे बढ़ रहा है। T-90 रूस का सबसे आधुनिक टैंक है। इसमें एंटी ड्रोन, मेटल जाली, रिएक्टिव आर्मर प्लेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हुए हैं। यह $4.6 मिलियन की सैन्य तकनीक है। लेकिन ड्रोन ऑपरेटर उसकी कमजोरी जानता है। वह एक दरार, एक छोटी सी खुली जगह, एक आधी खुली हैच ढूंढ लेता है। ड्रोन को पूरे टैंक को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसे बस वहां पहुंचना है जहां गोला बारूद रखा है। और ठीक यही होता है। विस्फोट तुरंत होता है। आग हैच से बाहर निकलती है। चालक दल के पास बाहर निकलने का समय नहीं होता। $4.6 मिलियन का एक टैंक $400 के ड्रोन से नष्ट कर दिया जाता है। और यह कोई अलग मामला नहीं है। ऐसा हर दिन हो रहा है। दिन में कई बार। एक रूसी टैंक खुद को बचाने की कोशिश करता है। चालक दल उसके नीचे चेन वेल्ड करता है। उनका मानना है कि इससे ड्रोन रुक जाएंगे। ड्रोन बस अपने हमले का कोण बदल देता है। नतीजतन एक और टैंक तबाह हुआ। एक टैंक पर $2 लाख का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है जो ड्रोन के रेडियो सिग्नल को ब्लॉक करना था। लेकिन ऑपरेटर बस 3 सेकंड तक इंतजार करता है जब तक सिस्टम फिर से लोड नहीं हो जाता। ये 3 सेकंड ड्रोन के लिए काफी है कि वह आगे बढ़े और हैच से एक ग्रेनेड गिरा दे। क्या आप यहां कोई पैटर्न देख रहे हैं? युद्ध इतनी तेजी से बदल रहा है कि टैंक खुद को ढाल नहीं पा रहे। अब मैं दिखाता हूं कि उस रूसी ब्रिगेड के साथ क्या हुआ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। क्योंकि दोनों अब्राम्स तो बस कहानी की शुरुआत हैं। वो ब्रिगेड छोटी नहीं है। 6 बख्तरबंद वाहन, 2 टैंक, गोला बारूद के ट्रक, दर्जनों सैनिक। मकसद है मोर्चे को मजबूत करना। एक साधारण पुनः पूर्ति मिशन। लेकिन बड़े काफिलों के साथ एक समस्या है। जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा निशाना। उन्हें बेस से निकलने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। जासूसी ड्रोन पूरे रास्ते का नक्शा बनाते हैं। यह पहचानते हैं कि काफिले को कहां धीमा होना पड़ेगा और कमजोर जगहों को चिन्हित करते हैं। घात पहले से ही तैयार है। जब पहली गाड़ी चलना शुरू करती है तो यूक्रेनियन तुरंत हमला नहीं करते। वे इंतजार करते हैं। काफिले को आगे बढ़ने देते हैं। उन्हें परफेक्ट डेथ जोन में घुसने देते हैं। सबसे आगे वाला टैंक सबसे पहले निशाना बनता है। एक FPV ड्रोन सीधा टक्कर मारता है।
गाड़ी रुक जाती है, सड़क को ब्लॉक कर देती है। पीछे की गाड़ियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वे अपनी ही फॉर्मेशन में फंस गए हैं और यहीं से तोपखाना शुरू होता है। M777 तोपें गोलाबारी शुरू करती हैं। ये कोई इधर उधर की फायरिंग नहीं है। हर गोले के पास सटीक निर्देशांक होते हैं जो ड्रोन के जरिए रियल टाइम में साझा किए जाते हैं। एक गोला बारूद के ट्रक पर लगता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि काफी दूर तक खिड़कियां टूट जाती हैं और ड्रोन आते हैं। वे वाहनों पर एक एक करके हमला करते हैं। धुआं इतना घना हो जाता है कि रूसी सैनिकों को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ ही मिनटों में $30 मिलियन का उपकरण धुएं में बदलकर कबाड़ बन जाता है। कोई भी मदद मोर्चे तक नहीं पहुंचती। उस दिन मिशन असफल हो जाता है और जो 2 अब्राम्स इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं वे बिना किसी खरोंच के बेस पर लौट आते हैं और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। ये नतीजा यूं ही नहीं हुआ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन लड़ाइयों को जीतना सिर्फ सबसे ताकतवर टैंक होने जितना आसान है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। फायदा तालमेल में है। सबसे पहले आता है टोही। छोटे शांत ड्रोन ऊंचाई पर उड़ते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, रास्तों का नक्शा बनाते हैं, पैटर्न पहचानते हैं, देखते हैं कि काफिले आमतौर पर कहाँ रुकते हैं, कहाँ वे कमजोर होते हैं। फिर आती है योजना बनाना। जमीन पर मौजूद टीमें ये जानकारी रियल टाइम में प्राप्त करती हैं, तय करती हैं कि तोपखाना कहाँ तैनात करना है, FPV ड्रोन कहाँ इंतजार करेंगे, कब हमला करना है। फिर आती है कार्रवाई। पहला हमला लक्ष्य को रोकता है। फिर तोपखाना फॉर्मेशन को अस्त व्यस्त कर देता है। FPV ड्रोन और व्यक्तिगत वाहनों को खत्म कर देते हैं। एंटी टैंक टीमें जो बचता है उसे खत्म कर देती हैं। ये चारों तत्व मिलकर काम करते हैं। कुल लागत एक आधुनिक टैंक से भी कम है, लेकिन प्रभावशीलता विनाशकारी है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं? इन ड्रोन के ऑपरेटर वे सैनिक नहीं हैं जिन्हें वर्षों की ट्रेनिंग मिली हो। कुछ महीने पहले कई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, डिजाइनर या ग्राफिक्स एक्सपर्ट थे। आज यूक्रेनियन लोग $4 मिलियन के टैंक को एक ऐसे डिवाइस से नष्ट कर सकते हैं जो एक बैग में आ जाता है। एक ड्रोन ऑपरेटर ने आज की हकीकत को अच्छी तरह से समझाया। उसने कहा, पहले एक टैंक को नष्ट करने के लिए आपको दूसरा टैंक चाहिए होता था, अब बस धैर्य और एक अच्छा एंगल चाहिए। धैर्य, क्योंकि ये टीमें कई दिनों तक एक ही काफिले का पीछा करती हैं, छोटे छोटे शिफ्ट में सोती हैं, ठंडी राशन खाती हैं और सही मौके का इंतजार करती हैं। वे इलाके का अध्ययन करते हैं, सड़क के हर मोड़ को देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि काफिला कहाँ धीमा होगा, कहाँ वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित होगा। एक गलती का मतलब है ड्रोन खो देना, मौका खो देना, और अगर जगह का पता चल गया तो शायद अपनी जान भी गंवा देना। लेकिन जब सब सही होता है, 4 लोगों की एक टीम उस ताकत को निष्क्रिय कर देती है जिसके लिए पहले पूरे बटालियन की जरूरत पड़ती थी। अब क्या आपने इन टैंकों पर ध्यान दिया? 2 जर्मन लेपर्ड्स अब्राम्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये 60 टन की मशीनें हैं, यूरोपीय इंजीनियरिंग का गर्व। उनमें से एक को निशाना बनाया गया है। आग जहाज के ढांचे को घेर लेती है। पहली नज़र में यह अंत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप देख रहे हैं वह सक्रिय सुरक्षा प्रणाली का काम करना है। गोला बारूद को नियंत्रित तरीके से जलाया जा रहा है। टैंक के अंदर फटने से पहले उसे बाहर निकाल दिया जाता है। क्रू बाहर आती है, सभी जीवित हैं और अपने घर लौटेंगे। यही फर्क है एक आधुनिक टैंक के अंदर होने का। और एक सोवियत स्टील ताबूत में होने का। रूसी टैंकों में ये सिस्टम नहीं होता। गोला बारूद में आग लगने पर टैंक के अंदर ही धमाका होता है और क्रू फंस जाता है। और जब हम रूसी टैंकों की बात कर रहे हैं तो मुझे तुम्हें इनके बारे में सच्चाई दिखाने दो। जो तुम देख रहे हो वो एक T-90 है जो सड़क पर चल रहा है, पूरी तरह से सुरक्षित, या चालक दल को ऐसा लगता है। इस बख्तरबंद वाहन के ऊपर मेटल की जाली लगी है, अतिरिक्त कवच प्लेटें हैं
और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमेशा चालू रहता है। लेकिन ड्रोन ऑपरेटर ने कुछ महसूस किया। टैंक का अगला हिस्सा असुरक्षित है। चालक दल ने ऊपर की सुरक्षा पर इतना ध्यान दिया कि सामने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ड्रोन सीधा आता है, निशाना लगाता है, टैंक सेकंडों में आग का गोला बन जाता है। सारी अतिरिक्त सुरक्षा, हफ्तों तक प्लेटें वेल्ड करने का काम, सैकड़ों हजारों डॉलर का उपकरण, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आधुनिक युद्ध में ड्रोन को बस एक कमजोर बिंदु चाहिए। और ये हमले लगातार हो रहे हैं, हर दिन, हर फ्रंटलाइन सेक्टर में। जापोरिजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सिवेरक, यही है। हर टैंक जो अकेले आगे बढ़ता है वह खतरे में है। रूस टैंकों को इतनी तेजी से खो रहा है जितनी तेजी से वह उन्हें बदल नहीं सकता। सोचिए, T-90 टैंक बनाने में 3 साल, जबकि ड्रोन में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। यह क्रूर गणित टैंकों पर निर्भर लोगों के लिए नहीं है, और एक आंकड़ा इसे साफ दिखाता है। स्वयंसेवक और लोग ज्यादा बनाने को पैसे दान करते हैं। अस्थायी फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करती हैं। यह वजन और फुर्ती, परपरा और नवाचार के बीच एक दौड़ है। इस खतरे से बचाव के लिए रूस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों पर निर्भर हैं। अगर रूसी काफिले के पास ये सुरक्षा गार्ड हैं, तो ये प्रणालियां ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का बुलबुला बना देती हैं। सिद्धांततः इससे पूरे काफिले की सुरक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन यूक्रेनी ऑपरेटर बस इंतजार करते हैं। वे काफिले के गुजरने का इंतजार करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वाहन आने पर पीछे से हमला करते हैं, जहां सुरक्षा नहीं होती। नतीजा यह हुआ कि काफिला पूरी तरह से नष्ट हो गया। सुरक्षा प्रणाली बेकार है। जो आपने अभी देखा वह वास्तविक समय में किया गया अनुकूलन है। कमजोरियों को ढूंढना, गलतियों का फायदा उठाना, ताकत से ताकत की लड़ाई नहीं करना, बल्कि बुद्धि से ताकत की लड़ाई करना। और हर गुजरते दिन के साथ यह बुद्धि और तेज होती जा रही है। ऑपरेटर तेज ड्रोन, लंबी दूरी की संचार प्रणाली और झुंड की रणनीति आजमा रहे हैं, जिसमें कई ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। ये ड्रोन उड़ाने वाले यूक्रेनी स्वयंसेवक रोजाना प्रशिक्षण लेते हैं और नागरिक कौशल को सैन्य उपकरणों में बदल देते हैं। एक प्रोग्रामर कुछ ही हफ्तों में एक लड़ाकू ड्रोन को नियंत्रित करना सीख जाता है। दूसरी ओर एक टैंक चालक दल को प्रशिक्षित करने में महीनों या सालों लग सकते हैं। आप फर्क देख सकते हैं। एक पक्ष तकनीक की गति से विकसित हो रहा है, जबकि दूसरा दशकों पुरानी सिद्धांतों में फंसा हुआ है। और यही हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। वे 2 अब्राम्स जो गांव में इंतजार कर रहे थे। वे उस लड़ाई को जीतते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं कि वे अजेय हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके पास समर्थन है। ड्रोन टोही प्रदान कर रहे हैं, तोपखाना फायर के लिए तैयार है, पैदल सेना के पास एंटी टैंक उपकरण है। टैंक अभी भी मायने रखते हैं, लेकिन अकेले नहीं। खैर, वे सिर्फ महंगे निशाने हैं। असली ताकत सहयोग से आती है। कई सिस्टमों के एक साथ काम करने से, रियल टाइम में साझा की गई जानकारी से और फैसले दुश्मन की प्रतिक्रिया से भी तेज लिए जाने से। यही 21वीं सदी की जंग है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा टैंक ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये है कि कौन सा सिस्टम ज्यादा होशियार है। और हर बार जब कोई रूसी काफिला आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हर बार जब कोई टैंक अकेला निकलता है, तो ये सबक सबसे बुरी तरह से दोबारा सीखा जाता है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने 2 टैंकों को कम आंका जो अकेले नहीं थे। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपकी नज़र में आधुनिक युद्ध में टैंकों का भविष्य क्या होगा? क्या उनका अब भी कोई महत्वपूर्ण रोल है? अपना जवाब यहाँ कमेंट्स में दें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे सैन्य तकनीक और संघर्षों के विश्लेषण में भी रुचि हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।